ले इजाजत आपकी, हम खेला शुरू करें। खेला शुरू करो भाई, खेला शुरू करो, खेल तमाशा नहीं है ये। फिर कहा है भैया, यही तो है सच्चाई। आडंबर में मिथ्या है, भीतर छिपी सच्चाई। तेरा कुत्ता मेरा कुत्ता, इस विवाद ने भारत की राजनीति में हलचल सी मचा दी। यह एक फिल्मी ड्रामे की तरह है। एक 3 साल के कुत्ते को लेकर मेरा कुत्ता तेरा कुत्ता शुरू हो गया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का राजनीतिक कैरियर इस कुत्ते की वजह से दांव पर लग गया। टीएमसी सांसद पर गंभीर आरोप हैं। उन पर उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप है। आरोप है कि महुआ मोइत्रा ने संसद में अब तक 61 सवाल पूछे। इनमें से 50 सवाल अडानी से संबंधित थे। यह सवाल अडानी और पीएम मोदी की छवि बदनाम करने के लिए पूछे गए। साथ ही यह भी आरोप है कि महुआ मोइत्रा ने हीरानंदानी को अपनी संसदीय लॉगिंग आईडी और पासवर्ड दिए थे। इसके जरिए हीरानंदानी संसद में पूछे जाने वाले सवालों को अपलोड करते थे। यदि ये सच है तो ये आरोप बहुत गंभीर हैं। इस पर उनकी संसद सदस्यता भी जा सकती है। हालांकि महुआ ने इस बात से इनकार किया है, लेकिन अगर बात सच है तो इसका खुलासा होना चाहिए, क्योंकि ये गंभीर मामला है। इस पर उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि हम एक तरफा खबरें नहीं बताते। यदि कोई गलत कर रहा है तो हमारा उद्देश्य है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि महुआ मोइत्रा इस चक्रव्यूह में सिर्फ एक कुत्ते के कारण फंसी। एक कुत्ते की वजह से 2 उद्योगपतियों के बीच विवाद को देश की जनता के सामने लाकर खड़ा कर दिया। यही नहीं, इस विवाद में भारत की संसद का भी इस्तेमाल किया गया। यह भी गंभीर मामला है। ऐसा आरोप है। यदि आरोप सही है तो लोकतंत्र के लिए यह सही बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्रई और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बीच दोस्ताना संबंध थे। जब संबंध बिगड़े तो दोनों अलग हो गए। अलग हुए तो कुत्ते को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया और दोनों ने कुत्ते को लेकर दावेदारी शुरू कर दी। दरअसल महुआ और देहाद्रई के बीच 3 साल के रोटविलर ब्रांड के कुत्ते की कस्टडी को लेने को लेकर विवाद है। इस रोटविलर कुत्ते का नाम हेनरी है। हेनरी, कम हियर, हेनरी, गो देयर, हेनरी, शू। ऐसा कुत्तों के साथ अक्सर लोग खेलते हैं। यह कुत्ता फिलहाल महुआ के पास है। जय अनंत देहाद्रई ने इस कुत्ते की कस्टडी अपने पास लेने की कोशिश की। आरोप है कि महुआ मोइत्रा उन्हें देने को राजी नहीं है। कुत्ते को लेकर विवाद बढ़ा तो महुआ के खिलाफ देहाद्रई ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने महुआ पर संसद में सवाल के बदले पैसे लेने का आरोप लगा दिया। देहाद्रई ने सीबीआई के साथ ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को शिकायती चिट्ठी लिख दी। निशिकांत दुबे और महुआ के बीच 36 का आंकड़ा है और यह आंकड़ा जग जाहिर है।
महुआ ने दुबे की डिग्री को लेकर कई बार सवाल उठाए और उन पर हमले किए, कहा कि उनकी डिग्री फर्जी है। फिर निशिकांत दुबे क्यों चुप रहते? उनके हाथ तो बटेर लग गई। दयाद्रई ने शुक्रवार 20 अक्टूबर को आरोप लगाया है कि महुआ ने कहा है कि वह हेनरी यानी कुत्ते को उन्हें लौटा देंगी अगर वह कथित सवाल पूछने के बदले कैश लेने के मामले में हीरानंदानी ग्रुप के साथ उनके संबंध को लेकर सीबीआई को की गई शिकायत को वापस ले लेते हैं। ये आरोप दयाद्रई के हैं। महुआ मोइत्रा जिस तरह से सवाल पूछती थी तो पीएम मोदी के भी पसीने आने लगते थे। उनकी छवि एक ऐसी निडर सांसद की रही जो सवाल पूछकर सत्ता को परेशानी में डाल देती है। इस समय आप देख रहे हैं लोक साक्ष्य वेब न्यूज पोर्टल का यूट्यूब चैनल। इसे कृपया लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को पूरी भी देखें। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम ये बताएंगे कि महुआ मोइत्रा कौन है। हालांकि वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन कहानी इंटरेस्टिंग है। टीएमसी के टिकट से महुआ मोइत्रा ने 2019 में लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से जीत हासिल की। महुआ का जन्म असम के कछार जिले में साल 1974 में हुआ। महुआ ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत कोलकाता से की। शुरुआती शिक्षा हासिल करने के बाद महुआ को उनके परिवार वालों ने आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया। टीएमसी सांसद ने मैसाचुसेट्स के माउंट होलके कॉलेज साउथ हेडली से 1998 में अर्थशास्त्र और मैथ्स में ग्रेजुएशन किया। महुआ ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रतिष्ठित बैंकिंग कंपनी जेपी मॉर्गन चेज में काम किया। उन्होंने न्यूयॉर्क और लंदन दोनों ही जगह काम किया। वह एक अच्छे पद पर भी पहुंच गई थी। यहां पर वह करोड़ों रुपए की सैलरी पर काम कर रही थी। जेपी मॉर्गन में काम करने वाले इन्वेस्टमेंट बैंकर की औसत सैलरी $1.21 लाख से ज़्यादा है, जो भारतीय रुपए में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। अनुभव के साथ सैलरी भी करोड़ों में पहुंच जाती है। महुआ ने डेनमार्क में रहने वाले एक फाइनेंसर लार्स ब्रासन से शादी की, लेकिन ये शादी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई। फिर दोनों ने एक दूसरे को तलाक दे दिया। महुआ के एक और पूर्व पार्टनर का नाम इन दिनों चर्चा में आ गया और वहीं से कहानी आगे शुरू होती है। इस शख्स का नाम अनंत दयाद्रई है। वह सुप्रीम कोर्ट में वकील है। महुआ ने इनके ऊपर मानहानि का केस दायर किया है। फिलहाल महुआ अकेले दिल्ली में रहती हैं। वहीं अब दयाद्रई की चिट्ठी बीजेपी के हाथ में बटेर लगने के समान साबित हो रही है। इस मामले में सबसे पहले जानकारी बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दी। उन्होंने दयाद्रई की चिट्ठी के आधार पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से टीएमसी सांसद ने संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लिए। इस चिट्ठी में एक बिजनेसमैन का नाम भी सामने आया है। वो नाम है दर्शन हीरानंदानी। साथ ही उन्होंने महुआ की संसद सदस्यता निलंबित करने की मांग की है। वहीं अब दर्शन हीरानंदानी को महुआ के खिलाफ गवाह बना दिया गया है। एक साइन किए गए हलफनामे में हीरानंदानी ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि उन्होंने संसद में सवाल पूछने के लिए महुआ को पैसे दिए हैं। हीरानंदानी ने कहा उनके पास महुआ मोइत्रा का लोकसभा का ईमेल एक्सेस था, जिससे वो खुद ही अडानी के खिलाफ सवाल डाल देते थे।
उन्होंने आरोप लगाया, महुआ ने अडानी पर आरोप इसलिए लगाए ताकि वो पीएम मोदी की छवि को खराब कर सके। बहुत गंभीर आरोप है। हीरानंदानी ग्रुप के संस्थापक और निरंजन हीरानंदानी के बेटे दर्शन हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ हैं। इसके साथ ही वह रियल एस्टेट सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े क्षेत्रों और कारोबार में बड़ा नाम है। मुंबई में रियल एस्टेट सेक्टर में हीरानंदानी ग्रुप का बड़ा नाम है। दर्शन हीरानंदानी की कंपनी टाउनशिप, आईटी पार्क सहित इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए जानी जाती है। हीरानंदानी ने कहा कि उन्हें आईओसी द्वारा अपनी कंपनी के एनएलजी टर्मिनल की जगह धामरा को चुनने के बारे में पता था। इस जानकारी के आधार पर मोइत्रा ने कुछ सवालों का मसौदा तैयार किया, ऐसे सवाल जिन्हें वह संसद में उठा सके। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने सांसद के तौर पर अपनी ईमेल आईडी मेरे साथ साझा कर दी ताकि मैं उन्हें जानकारी भेज सकूं और वह संसद में सवाल उठा सके। अडानी ग्रुप से संबंधित उनके द्वारा भेजे गए प्रश्नों पर मिली प्रतिक्रिया से खुश होकर मोइत्रा ने अडानी समूह पर अपने हमलों में उनका समर्थन जारी रखने का अनुरोध किया। उन्होंने मुझे अपना संसद लॉगिन और पासवर्ड दिया था ताकि जरूरत पड़ने पर मैं सीधे उनकी ओर से प्रश्न पोस्ट कर सकूं। ये हीरानंदानी के आरोप है। हीरानंदानी ने इस पर अपने हस्ताक्षर के साथ एक हलफनामा भी जारी किया। उन्होंने हलफनामा संसद की आचार संहिता को सौंपा और महुआ मोइत्रा से अपनी दोस्ती की बात कबूल की। हीरानंदानी का आरोप है, उन्होंने महुआ का बंगला रेनोवेट कराया, उन्हें महंगे गिफ्ट दिए। हालांकि महुआ ने इन आरोपों को खारिज करते हुए हलफनामे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस पर हीरानंदानी के जबरदस्ती साइन कराए गए हैं, वो भी बंदूक की नोक पर। महुआ ने कहा व्यवसायी हीरानंदानी का हलफनामा भी फर्जी है। टीएमसी सांसद ने कथित तौर पर हीरानंदानी द्वारा संसद की आचार समिति को सौंपे गए हलफनामे की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े किए। इसमें दावा किया गया है कि यह ना तो आधिकारिक लेटर हेड है और ना ही नोटरीकृत है। इस बीच निशिकांत दुबे की शिकायत को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की आचार समिति को भेज दिया है। इस पर 26 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। उधर इस मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्रई और कई मीडिया संगठनों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया है। इस मामले में शुक्रवार 20 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई भी हुई। सुनवाई के दौरान टीएमसी सांसद की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण अदालत में पेश हुए। देहद्राई ने शंकर नारायण पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनसे संपर्क कर मामला वापस लेने को कहा है। उन्होंने बताया कि उन्हें कहा गया है कि महुआ पालतू कुत्ते को लौटा देगी अगर वह सीबीआई से शिकायत वापस ले लें। देहद्राई ने यह भी कहा कि उनके पास शंकर नारायण की कॉल रिकॉर्डिंग भी है। सुनवाई के दौरान जज ने महुआ के वकील शंकर नारायण से पूछा कि अगर वह मध्यस्थता कर रहे हैं तो बतौर वकील कैसे पेश हो सकते हैं। इसके बाद शंकर नारायण ने खुद को केस से अलग कर लिया। ये झटका भी महुआ मोइत्रा को लग गया। जज ने महुआ के मानहानि केस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 31 अक्टूबर तक टाल दी है। अब सवाल ये उठता है
क्या महुआ ने संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लिए? क्या महुआ ने अपनी संसद लॉगिंग और पासवर्ड हीरानंदानी को दिया था? यदि दिया था तो ये आरोप बेहद गंभीर हैं। यदि ईमानदारी से इसकी जांच हो तो दूध का दूध, पानी का पानी सामने हो जाएगा, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। वहीं अब निगाहें जांच रिपोर्ट और कोर्ट पर टिकी है। फिलहाल एक कुत्ते की वजह से महुआ मोइत्रा की इतनी फजीयत हो गई जिसका उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। धन्यवाद। मैं भानु बंगवा। साथियों, सच का साथ देने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबाइए। साथ ही हमारे वेब न्यूज़ पोर्टल की खबरें पढ़िए, फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट से जुड़िए और इसे शेयर भी कीजिए। इसके लिंक नीचे दिए गए हैं। धन्यवाद। मैं भानु बंगवा।